अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने अल्लाह ताला से दुआ करके कि अल्लाह ताला इस कुरान से मेरी और तमाम सुनने वालों की रहनुमाई फरमा। कुरान खोला तो जो आयतें निकली हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी, सिर्फ तर्जुमा पढ़ूँगी और अरबिक टेक्स्ट नहीं पढ़ूँगी, ठीक है, अरबिक नहीं पढ़ूँगी। तो आयतें निकली हैं 26 से लेके 33 तक सूरह इब्राहीम की, जो 14 नंबर की सूरत है। सूरह इब्राहीम 14 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। उसकी 26 से लेके 33 तक आयतें निकली हैं, लेकिन चूंकि बीच में से है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम आयत नंबर 24 से मैं तर्जुमा स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह से दुआ करती हूँ सबसे पहले कि अल्लाह ताला जो भी हक बात है वही, सिर्फ वही बात मेरी ज़बान से निकलवाइएगा जो आप चाहते हैं, और जो बात हक की नहीं है वो ना निकले मेरी ज़बान से। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी जो है वीडियोज़ बना के कुरान की आगे पहुँचाएँ कुरान। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, हम सबको, अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमा। हमारे अमाल में लेकर आप कुरान को, क्योंकि देखिए मैं देखती हूँ और मैं ख़ुद भी अपने ऊपर भी देखती हूँ कि देखिए हमसे नमाज़ें नहीं हो पाती, नमाज़ें कैसे भी पढ़ ली तो चलें, कुरान पढ़ लिया तो कुरान पे अमल नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक दे कि हम इस पर अमल भी करें, क्योंकि हम कुरान एक दूसरे को कोट करके बता रहे होते हैं, कुरान की आयतें एक दूसरे को कोट करके बता रहे होते हैं, लेकिन हमारे अमल में नहीं आ रहा होता। तो अल्लाह ताला हमारे अमल में जो है ना कुरान को आने की हमें नेक तौफीक कि हमारे अमल में, हमारे अमाल में जो है वो कुरान सराहियत कर जाए और हमें इस कुरान को आगे पहुँचाने की नेक तौफीक अता फरमा। क्योंकि देखिए हमें लाइट हर जगह पहुँचानी है। क़यामत के दिन हमसे इस बात का सवाल होगा कि हमने आगे क्या किया। हमें अल्लाह ताला ने एजुकेटेड बनाया, हमें पढ़ा लिखा बनाया, हमने कुरान को इतनी वेटेज, अल्लाह के कलाम को वेटेज नहीं दी। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। देखें, हाथ दिए हैं, हमें आँखें दी हैं, अपने चेहरे को देखें, अपनी अपनी आइज़ को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें कि हम छोटे से बच्चे थे, जब हमारी ज़रा से, हम बच्चा कैसा होता है छोटा सा, ना अपनी गर्दन ठहरा सकता है, ना बोल सकता है, ना अपनी गंदगी साफ़ कर सकता है। इतना बड़ा अल्लाह ताला ने हमें किया कि हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। हमने अल्लाह के कलाम को ही नहीं पढ़ा जिसने हमें सारी नेमतें दी, हमने उसी कलाम को ही ठुकरा दिया, उस कलाम को ही हमने इनकार कर दिया। तो इसकी हमें दुनिया में तो सज़ा मिलेगी, क्योंकि देखिए ये दुनिया एक डार्कनेस की तरह मुझे महसूस होती है। दिस वर्ल्ड इज़ लाइक डार्कनेस। यहाँ पे जो आप चाहते हैं आपको सब कुछ वैसा नहीं मिल जाता। तो यही मैं कह रही हूँ कि जब तक हम अल्लाह के कलाम, हम भटक जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो हमें चाहिए ना कि हम उस रब की किताब को थाम लें और उस रब को थाम लें बेसिकली। और ज़ाहिर है कि अल्लाह को थामने का मतलब क्या, कैसे थामेंगे अल्लाह को? यही कि उसकी किताब, उसका कुरान जो है हम पढ़ेंगे, हमारे पास उसका कुरान मौजूद है, हम क्यों नहीं उसे पढ़ते हैं, क्यों नहीं उसे गाइडेंस हासिल करते हैं। आप उलमाओं के पीछे जाएंगे, फ़लाना मसलक के उलमा, फ़लाना मसलक के उलमा, तो वो तो उलमा तो आप यकीन करें, मुझे नहीं समझ में आता कि उलमा किस तरह की गुमराही में ख़ुद मुब्तला है और हमें भी मुब्तला करते हैं। कहते हैं कुरान समझ के पढ़ोगे तुम गुमराह हो जाओगे, अल्लाह माफ़ करे। मतलब क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, क्या वो गुमराह थे? क्या जो उसके बाद जो मुसलमान जिन्होंने फॉलो किया, कि मोमिन जितने भी हैं, क्या वो सारे गुमराह थे? मतलब अब कैसी बातें कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने गुमराह करने के लिए इस कुरान को हमारे पास भेजा है। अल्लाह ताला ने तो कहा है, बल्कि सूरह कमर में 3 बार कहा है मेरा ख्याल है, कि कुरान को हमने आसान कर दिया है, क्या तुम अब इससे नसीहत हासिल करते हो? मेरा ख्याल है 3 बार कहा है, सूरह कमर में कहा है, ठीक है। मैं, अल्लाह फॉरगिव मी अगर मैं कोई अलग बात नहीं, लेकिन जितना याद है कि 3 बार जो है कहा है। तुम कहाँ क्यों नहीं कुरान पढ़ते हैं? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। कुरान शुरू करने से पहले, जब भी आप कुरान पढ़ें या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो मतलब कुरान से पहले जो है लाजमी अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करें शैतान मरदूद से। ये सूरह नहल जो 16 नंबर की सूरत है, उसकी 98 नंबर की आयत है। और ज़ाहिर है कि आपको पता है शैतान मरदूद जो है वो इंसान के पीछे लगा रहता है, और वो चाहेगा कि हम कभी कुरान की बात हमारे दिलों में ना उतरे और हमें सिर्फ हमारे अमल में ना आए, और यही हो रहा है ना। तो बस ये है कि जो ना अल्लाह ताला हमें उसके शर से बचा ले। और बस ये है कि हम वो कभी कभी कोई बात होती है तो गलत बात डाल लेता है हमारे जहन में कि अल्लाह ताला ने
मतलब कुरान की किसी कोई आयत को गलत मिस इंटरप्रेट हमारे दिमाग में करवा देता है। तो बस अल्लाह ताला की पनाह हासिल कर लिया करें। जब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि जब भी कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह ताला की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो मेहमान एहतराम वाला है। मैं तो कुरान पढ़ने या सुनने से पहले भी ज़रूर अल्लाह की पनाह हासिल करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम 24 नंबर की आयत के तर्जुमे से स्टार्ट करें। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी है? क्वेश्चन मार्क। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुँची हुई हैं। हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। तो यहाँ पे क्या बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी है। कलमा तैयबा जो है यहाँ पे, वैसे तो लोग कहते हैं कलमा तैयबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है कलमा तैयबा मतलब कोई अच्छा कलमा, कोई खैर की बात, कोई अच्छी बात, कोई भलाई की बात, हक़ की बात, कोई उम्दा बात जिससे भलाई का वो हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी है? क्वेश्चन मार्क। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुँची हुई हैं। यानी कि उसकी मिसाल कैसी है कि एक अच्छी ज़ात का दरख्त है, मतलब ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें मज़बूत हैं, गहरी हैं और मज़बूत हैं, ठीक है। और उसकी जो शाखें हैं, उसकी जड़ें जो है वो गहरी हैं और शाखें जो है वो आसमान तक पहुँची हुई हैं। हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है, और वो फल दे रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे भलाई फैल रही है, उससे खैर फैल रहा है। इसकी मिसाल ये है कि जना हमने कोई अच्छी बात कही, यानी कलमा तैयबा कहा, कोई अच्छी बात कही, वो खैर की बात कही, कोई अच्छी बात कही, हक़ की बात की, कुरान की बात की, अल्लाह की बात की। अब उससे जिसको भलाई हुई वो आगे, और वो जब तक वो उसने बात आपने किसी को बताई वो आगे पहुँची, वो आगे पहुँची। तो इस तरह से जब भी वो अच्छाई, जब तक वो अच्छाई इस दुनिया में रहेगी वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रहेगी, और ज़ाहिर है कि इसका अजर भी आपको मिलता रहेगा। अगर आप कब्र में भी जाके सो रहे हैं तो आपको इसका अजर मिलता रहेगा, चाहे आप दुनिया में हैं, बरज़ख में किसी भी जगह पे हैं, आपको इसका अजर मिलता रहेगा। तो सोचिए कलमा तैयबा का कितना बड़ा फ़ायदा है हमें। खैर की बात खैर की बात खैर की हो गई, ठीक है ना, कि आगे आगे पहुंच रही है। इसी तरह से इसकी शाखें जो है वो आसमान से आसमान तक पहुँची, यानी कि फैल रही है, वो आसमान से छू रही हैं, आप ऊपर तक आगे जाके खैर जो है आगे फैले जा रहा है, उससे लोगों की भलाई होती जा रही है। तभी मैं आपको कहती हूँ वीडियोस बनाया करें कुरान की। ये खैर जितना फैलेगा आपको जितना सवाब मिलेगा। किसी एक की ज़िंदगी भी बदल गई, और अगर उसकी नहीं बदली, उसने आगे पहुँचाई, उसने आगे पहुँचाई, यू नेवर नो कि कहाँ से कहाँ तक बात पहुँची। और उसका जो फिर आपको जो उसका सवाब मिलेगा, और जो खैर की जो भलाई जो सबकी ज़िंदगियों में आ जाएगी, उससे लोगों की कितनी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। और जो भी वो खैर का मामला इस दुनिया में चलता रहेगा, और फिर जो है कहते हैं क्या कहना है कि वो खैर का मामला इस दुनिया में चलता रहेगा, और फिर जो है उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, और आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। आप सोचें कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जनाब कलमा तैयबा की मिसाल जो है ज़रफ़ की सी है, ठीक है, ज़रफ़ की सी है। उसकी शाखें गहरी हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो गहरी हैं, और शाखें आसमान से बातें कर रही हैं ना, फैल रही हैं। उसकी शाखें फैल फैल के आसमान से बातें कर रही हैं, ठीक है ना, और वो फल दे रही है, लोगों का भला कर रही है, खैर पहुँचा रही है। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। कितनी खूबसूरत बात है, आगे पढ़ी हूँ। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात एक बदजात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई ऐसे काम नहीं है। और कलमा खबीसा यानी कि कोई भी गंदी बात, कोई भी बुरी बात। ये भी सोचेगा गालियाँ जो हम देते हैं, गालियाँ जो लोग देते हैं, हम लोग जो गालियाँ देते हैं, कोई गंदी बातें करते हैं, या कोई गलाजत की बात, या कोई जो है ना एक नई हमें होता है ना, हमारे जहन में कोई बहुत ही गंदी सी बात आती है, तो हम इसको बड़े फ़ख्र से जो है आगे प्रमोट करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, या
कि हम वो लोग बोलेंगे खाई तुमने, तुम्हारे जहन में इतनी गंदी बात कैसे आ गई, यू नो। तो ये जो गलाजत है ना, जब तक ये फैलेगी उसका फिर आपको देखिएगा कितना गुनाह भी मिलता है, यानी आपने गलाजत को जो है वो प्रमोट किया। लेकिन बहरहाल अभी हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और कलमा खबीसा की मिसाल यानी गंदी बात, गलीज़ बात, कोई फजूल बात, कोई लघु बात, ठीक है ना, या कोई बुराई की बात, यानी गलत बातें भी बताना कभी किसी को कि जो है ऐसा कर लो वैसा कर लो, मतलब हराम कर लो, रिश्वत खा लो, मतलब ये सारी कलमा खबीसा मतलब गलत बातें हैं, गलत कलमे है ना, खबीस कलमे, यानी उसके साथ ये बुरा कर दो, ये कर दो, मतलब किसी को गलत मशवरे देना और गलत बातें करना या गंदी बातें करना। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदसात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है। अब मैं इसरार अहमद साहब का भी सुन रही थी, तो उससे से थोड़ा थोड़ा मैंने सुना है, ज़्यादा नहीं सुना उनका, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने बोला कि मुझे भी पता चले ताकि मैं सारा सही तरीके से भी समझ सकूं और आपको समझा सकूं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने, ज़्यादा नहीं सुना उनका लेक्चर, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सुना है। आप भी उनका लेक्चर ज़रूर सुना करें, दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो कलमा खबीसा जो है उसकी मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, यानी झाड़ झंकार की तरह है, उसकी कोई जड़ें गहरी नहीं है, और मतलब बड़े आराम से जो है वो, जैसे झाड़ झंकार होता है उसको आराम से, आपने देखा है कुछ ऐसी भी होते हैं ना झाड़ झंकार टाइप का, उसको आराम से ज़मीन से उखाड़ के फेंक दिया, उसकी कोई जड़ गहरी नहीं होती, ठीक है, उसके लिए कोई इस्तेकाम नहीं है, उसके लिए कोई गहराई नहीं है, कोई उसका बेस नहीं है, कोई इसकी जड़ मजबूत नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई इस्तेकाम नहीं है, उसकी बस हल्की फुल्की जो है वो ऊपर की सतह पे है, जो सतह की ज़मीन से आराम से उसको उखाड़ के आप फेंक सकते हो, उसका कोई इस्तेकाम नहीं है। दरख्त जैसे कलमा तैयबा है, कोई मजबूत दरख्त है तो उसको उखाड़ फेंकना मुश्किल होता है ना, लेकिन ये तो कलमा खबीसा तो झाड़ झंकार की तरह है कि जिसकी जो है जड़ें भी गहरी नहीं है, ठीक है, आराम से उसको ज़मीन से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, वो उसका कोई इस्तेकाम भी नहीं है। तो मतलब इसरार अहमद साहब कह रहे थे कि जैसे ऊपरी तौर पे तो आपको लगेगा कि जैसे खबीस खबासत की जो है, अगर यानी आप देखें कि अगर इसकी कसरत है, ठीक है, इसकी कसरत है, यानी बहुत ज़्यादा जो है कलमा खबीसा और मतलब इन सारी चीज़ों की बहुत कसरत है, तो वो ऊपर ऊपर से आपको बहुत अट्रैक्ट भी करती है, अच्छा भी लगता है आपको। किसी हराम की दौलत है किसी के पास, उससे आप घर और गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन और ये और लिविंग स्टाइल, मतलब जो खबीस चीज़ें उसकी अट्रैक्शन आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन उसकी औकात कोई नहीं है, उसकी कोई गहराई नहीं है। तो ऐसा है जैसे ज़मीन से उखाड़ के जो है आप फेंक दें उसको, दरख्त को। आगे पढ़ी हूँ, ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है। अच्छा, अब मुझे आई एम श्योर, आई होप सो, आई एम नॉट श्योर बट आई होप सो, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया कलमा तैयबा क्या है और कलमा खबीसा क्या है, ठीक है। और देखिए गंदी बातें जो हम करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला वो झाड़ झंकार की तरह होती हैं, उठा के फेंक देता है खाड़ के, और शुक्र है कि उसका काम नहीं होता। लेकिन देखिए कोई गंदी बात अगर आप प्रमोट करते हैं तो क्या उसको गुनाह नहीं मिलेगा, और जितने लोगों तक पहुँचेगी, जब तक वो गिलाजत होगी, क्या उसका गुनाह नहीं हमें मिलेगा। तो ये सोचना चाहिए हमें। जैसे कलमा तैयबा का, ठीक है, उस खैर का हमें बदला मिल रहा है, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं ना कि ज़रा बराबर तुम भलाई लेकर आओगे तो उसका तुम्हें सिला मिलेगा, और एक ज़रा बराबर भी गुनाह लेकर आओगे, बुराई लेकर आओगे तो उसका बदला भी पाओगे। तो हमें इससे बचना चाहिए। आगे पढ़ी हूँ, ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पे कि ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है, यानी कि इस्तेकाम अता करता है। कौल साबित क्या है? दुनिया और आखिरत। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर, यानी कौल साबित मतलब कि दुनिया के कि अल्लाह एक है और आखिरत पर ईमान और रसूलों पर ईमान, तो कौल साबित की बुनियाद पर जो कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अख्तियार करता है, मतलब मुस्तहकम करता है, मजबूत करता है, ठीक है, आगे पहुंचता है, उसको इतनी क़ुव्वत ताकत देता है कि वो आगे पहुंचाए चीज़ों को, उसको मजबूती अता करता है। यानी कि जो शख्स आखिरत पर भी ईमान लाएगा, अल्लाह पर भी उसका ईमान मजबूत होगा, तो उसके एक्शंस भी जो है वो ऐसे हल्के फुल्के नहीं होंगे, उसके एक्शंस भी जो है वो मजबूत होंगे, उसका रवैया भी मजबूत होगा, ठीक है, उस हिसाब से होगा, क्योंकि आखिरत पर जो ईमान लाता है ज़ाहिर है कि उसके अमल में भी वो चीज़ आएगी।
तो उसको तो दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पे अल्लाह ताला उनको सबात इख्तियार करता है, अता करता है। और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। ज़ालिम जो होते हैं वो भटक जाते हैं। और देखिए जब हम अल्लाह यानी ज़ालिम यहाँ पे वो हो गए ना कि ईमान लाने वालों को अल्लाह ताला कौल साबित की बुनियाद पर सबात दुनिया और आखिरत में दोनों में सबात अता करता है, सॉरी। और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। तो ज़ालिम यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट वो हो गया ना कि जो ईमान नहीं लेकर आते। तो क्या हम ईमान लाते हैं या ईमान नहीं लाने वालों में? क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने ज़ालिम बोला है कि ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है, ज़ालिम भटक जाते हैं। आगे पढ़ी हूँ, अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। ठीक है, यानी अल्लाह ताला जो है वही ईमान लाने वालों को मजबूत करता है, इस बिना पर कि वो अल्लाह और आखिरत पर, रसूलों पर, कुरान पर, हर चीज़ पर ईमान लेकर आते हैं और दोनों दुनिया और आखिरत दोनों में मजबूती देता है, दोनों में क़ुव्वत और ताकत देता है कि वो आगे इस काम को करें और जाएँ आगे। और जो ज़ालिम होते हैं अल्लाह ताला उनको भटका देता है। ठीक है, तो अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। ठीक है, एक जगह पे मैं ये भी पढ़ी थी कि हिदायत तो अल्लाह ही देता है, तो हिदायत तो अल्लाह ही हमें देता है। तब ये मत बोलिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत नहीं दी इसलिए हम ये कर रहे हैं, नहीं, ये मत बोलिएगा। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियाँ और अपने गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि जो है ना हमें हिदायत नहीं मिल रही। ये मैं सोचती हूँ, मैं तो यही सोचती हूँ, हमारे दिलों में खबासत है। यकीनन कोई ना कोई टेढ़ है जो हमें हिदायत नहीं मिली। हमारा दिल अगर पाक साफ़ होता ना तो फ़ौरन हिदायत हमारे दिल में उतर जाती है, हम फ़ौरन इसको अमल पैरा हो जाते, सब कुछ अल्लाह के आगे सरेंडर कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई खबासत मौजूद है जो हमें अल्लाह के आगे फुली सरेंडर करने नहीं देती। तो अल्लाह को ब्लेम ना करें, हमें चाहिए कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को ठीक करें, अपने दिलों में झांकें। ये बातें तंज की नहीं है, ये बातें इस्लाह की हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को रखती हूँ और मैं अपनी, चूँकि मैं अपने आप को देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप को देख के बात कर रही होती हूँ आपसे। ठीक है, या दूसरों की बात नहीं करी होती, मैं अपनी बात कर रही होती हूँ ना, ताकि मुझे ज़्यादा सही तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। ठीक है, मैं आगे आगे चल रही हूँ। यहाँ पे जो भी रुकू था ना, जहाँ से भी शुरू था वो यहाँ पे एंड हो चुका है। आगे पढ़ रही हूँ, तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफरान नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नुम जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाए करार है। अल्लाह ताला कह रहा है क्या तुमने उन लोगों को देखा, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमने उन लोगों को देखा, तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफरानी नेमत से बदल डाला। यानी अल्लाह ताला की नेमत पाई, अल्लाह ने हिदायत दी उनको, हमें अल्लाह ने कुरान दिया, हमें सारी बातें पता हैं, लेकिन हमने किससे बदल डाला? कुफरानी नेमत से, इनकार कर दिया हमने। कुफर क्या होता है? शुक्र का ऑपोजिट होता है ना। अगर नेमत का शुक्र किया जाता है तो क्या होता है? उसको एक्सेप्ट करो, दिल से मानो, उसको अपनी रूह से एक्सेप्ट करो। और हमने क्या किया? इनकार कर दिया उस नेमत का। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफरान नेमत से बदल डाला। हम तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते अल्लाह की किसी बात को, सच्ची। आगे पढ़ी हूँ, और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नुम जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाए करार है। यानी अपनी कौम को भी, यानी कि फ़िरौन जो होगा, सारा मैं आपका लेक्चर सुन रही थी, तो कहते हैं कि फ़िरौन जैसे अपनी कौम को पूरी जो भी इसकी फॉलोअर्स इसको लेकर आएगा और जो है ना जहन्नुम की घात में आके वहाँ पे ये लोग जहन्नुम में गिर जाएंगे। तो जो लोग कुफरान नेमत से, जो लोग अल्लाह ताला की नेमत को कुफरान नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, अपने साथ साथ जो है खुद तो जहन्नुम में गिरे, पूरी कौम को लेकर अपने पूरी जो है सबको भड़का के जहन्नुम में लेके गिरे। यानी जहन्नुम जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाए करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। क्वेश्चन मार्क। यानी अल्लाह के साथ जो है
ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। अब आप मुझे एक बात बताएं, उस दिन मैं डिस्कस कर रही थी एक बंदी से, जो मैं जिसको मैंने बताया ना कुरान पढ़ती हूँ उसके साथ, तो मैं गौर कर रही थी। मैंने उससे कहा, मेरे जहन में अल्लाह ताला ने दिल में एक बात डाली, मतलब मैंने सोचा कि यार देखो, अल्लाह ताला की जो ज़ात है, हम उसके साथ लोग शरीक करते हैं, फ़लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को या किसी को भी। मैंने बोला देखो, जो इंसान है, जो बंदे हैं अल्लाह के, वो अपनी जगह पे उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हम इंसान हैं, हम अपनी सांस खुद नहीं ले सकते, हम अपना दिल नहीं खुद धड़का सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने दिल दिया था, तो वो सब अल्लाह ताला ने उनका दिल धड़काया था, अल्लाह ताला ने उनको ज़बान दी थी। अल्लाह ताला ने, जो वो छोटे थे तो उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो वो एक इंसान थे, उनके वालिद का इंतकाल को पैदाइश से पहले हो गया था। वो एक इंसान थे, वो भी भूखे रहते थे, पेट पे पत्थर बांधते थे और सारी चीज़ें वो करते थे। उनकी बेटी फातिमा थी रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उन्होंने जो है वो ग़ुलाम मांगा और उन्हें नहीं दिया। मतलब देखिए ना, उन्होंने एक हेल्पर मांगा और उन्हें नहीं दिया। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि वो इंसान थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इंसान थे, सब वो इंसान थे, सफ़र करते थे। उनके पास जो घोड़े होंगे या उनके पास जो भी ऊँट होंगे या पैदल सफ़र करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ में जब पत्थर मारे थे लड़कों ने, तो उनके मतलब खून आलूद हो गया था। मतलब वो इंसान थे, हम इंसान हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं, भूखे रहते थे। एक मरतबा मुझे से याद नहीं है, लेकिन उनकी मेरे ख्याल है कोई हदीस में ही नज़र से पहले गुजरी थी मेरे ख्याल इस तरह में, खैर कि अल्लाह ताला मुझे एक दिन खिला और एक दिन जो है भूखा रख, ताकि मैं गिड़गड़ाऊँ आपके आगे और तुम मुझे खाना दे, इस तरह कुछ अल्लाह अलम इस तरह की थी। अल्लाह फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब मुझे ऐसे याद पड़ा, मैंने बहुत पहले इस तरह की हदीस। तो मतलब इंसान थे सब, दो हाथ दो पैर, इंसान थे वो लोग, ठीक है। वो अल्लाह के बंदे थे, नेक बंदे थे, बहुत नेक थे, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे और बहुत अच्छे नेक शफीक लोग थे, लेकिन वो इंसान थे। अल्लाह की प्रॉपर्टी कुछ और है, अल्लाह की प्रॉपर्टी खालिक की प्रॉपर्टी। अल्लाह ताला तख्लीक करने वाला है, अल्लाह के पास तख्लीक वो है, क्रिएटर है अल्लाह ताला। यानी कि वो आसमान को क्रिएट करता है, ज़मीन को क्रिएट करता है, उसने हमें क्रिएट किया, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिएट किया, उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क्रिएट किया, उसने जो है सारे बंदों को जिनको आप मानते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु को क्रिएट किया। वो उसने आसमान को क्रिएट किया हमारे लिए। ज़मीन पर अगर हम ज़मीन को ना क्रिएट करते तो हम कैसे चलते हैं ज़मीन के ऊपर। तो ही इज़ अ क्रिएटर, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। हम अल्लाह के बराबर किसी को कैसे ला के खड़ा कर देते हैं? हम कैसे किसी को अल्लाह के बराबर ला के खड़ा करते हैं? अल्लाह अपनी जगह पे एक क्रिएटर है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है, देखिए ना। और वो समीउन अलीम है और हर बात का जानने वाला है। दिलों में जो विस्पर आती है, इवन कि हमारे दिलों में जो थॉट्स आते हैं, अल्लाह ताला उनको जानता है। तो देखिए ना, इंसान की हैसियत, इंसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजुकेटेड, मतलब वो भी नहीं थे, उम्मी थे। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला तो अल्लाह है ना, और फिर उन्हें वही के ज़रिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान दिया रसूल वसल्लम को। और जब पहली मरतबा जब कुरान लेकर आए थे, पहली मरतबा जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए थे, तो कितने खौफज़दा हो गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब अल्लाह ताला की अपनी प्रॉपर्टी है, वो खालिक है बरसों से, मतलब जब से इंसानियत है उससे पहले से वो मौजूद है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मतलब अल्लाह ताला अल हय्युल क़य्यूम है, ज़िंदा है, क़ाइम है। मतलब उसकी क्या, उससे वो, मतलब उसकी ज़ात से आप कैसे किसी को मिला सकते, कैसे उसके हमसर बना सकते हैं, या ख़ुद को भी कैसे आप बोल सकते हैं कि मैं यूँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपने आप को कैसे अब हम कैसे कर सकते हैं उस क्रिएटर के आगे? हम तो खुद अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा किया, एक गंदी बूंद के कतरे से हम पैदा हुए। हमें पता है हम कहाँ से हमारी पैदाइश हुई है। मतलब हम कैसे अपने आप को इतना ऊंचा कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। तो मैं उससे यही बात करी थी, और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो अच्छा मज़े कर लो, आखिर तुम्हें पलट कर जाना दोज़ख ही में है। तो जो कुफरान नेमत करते हैं, ठीक है, जिन्होंने अल्लाह ताला की जो नेमत है, जो कि हिदायत है, अल्लाह ताला की कुरान है, और जो अल्लाह का रास्ता उसको ठुकरा के, उसका इनकार करके वो लोग गलत रास्ते पे चले हैं, ख़ुद भी भटके हैं और सारी आवाम को भी जो है अपने पीछे लोगों को भटकाया है। सबको लेके जहन्नम में वो जाएंगे, ठीक है। तो और ऊपर से जो है अल्लाह के कुछ हमसर भी उन्होंने तजवीज़ कर लिए हैं। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद था,
ठीक है। वो अलग हमसर वो अलग अपना वो बना हुआ था कि मैं जब चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँ तो ना करूँ। तो वो अपना एक वो उसका बना हुआ था। स्टार अहमद साहब का मैंने लेक्चर सुना था तो वही बता रहे थे कि नमरूद का भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक अलग वो था। तो यानी कि और अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तो खुद भी जहन्नुम में जाएंगे, अपने साथ दूसरे लोगों को भी जहन्नुम में लेके जाएंगे, और बदतरीन जाए करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर भी तजवीज़ कर लिए ताकि अब उन्हें अल्लाह के रस्ते से भटका दें। अल्लाह ताला हमसे पूछने के तुम्हें देखा है ऐसे लोगों को? तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्या हम इन लोगों में आते हैं? करीब करीब अरीब करीब, क्या अल्लाह की हिदायत को हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया है? क्या हम फ़िरौन तो नहीं है? फ़िरौन से कम तो नहीं है हम? इतना तकब्बुर तो नहीं है? क्या हम कोई गलत बातें तो नहीं फैलाते आगे? क्या हम लोगों को गुमराहियों की तरफ तो नहीं बुलाते? खुद भी गुमराह होते हैं। हालांकि कुरान मौजूद है हमारे पास। कुरान की मौजूदगी में कैसे गुमराह हो सकता है इंसान? इसमें हर बात लिखी हुई है जो अल्लाह ने हमें बतानी चाहिए। इनसे कहो अच्छा मज़े कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर जाना दोज़ख ही में है। तो अल्लाह ने कहा जितने मज़े करने हैं ना तुम्हें, तुम्हारी मोहलत अमल है, इसमें जितने मज़े करने कर लो, आखिर में तुम्हें दोज़ख में जाना है। उस कुफ्र के बदले तुम खुद करे, तुमने खुद किया, फिर तुमने हमसर बनाए, तुमने अपने पीछे लोगों को भटकाया, सबको भटकाया, खुद भी तुम भटके रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जितने मज़े करने तुम कर लो इस दुनिया में। जाना तुमने जितना खाना पीना ऐश करना जो भी करना है करो, फिर तुमने जाना तो दोज़ख में ही है। मैं देखती हूँ लोग शराबे पी रहे होते हैं। मतलब आपने कुरान पढ़ा है, आपने अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा है, आप कैसे इस दुनिया के लोगों में, आप मुसलमान हो, आप कैसे दुनिया के उस लोगों में चले जाते हो यार? कैसे इतने भटक जाते हो? आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपके पास कुरान तो मौजूद है ना। क्या आपको पता नहीं है कि शराब हराम है? क्या आपको पता नहीं है कि जिना करना हराम है? मतलब ये सारी चीज़ें हराम है। शादीशुदा होते हैं फिर भी क्या कर रहे होते हैं? आपको पता नहीं है कि शराब हराम है, फिर भी शराबें पी रहे हैं। मतलब अल्लाह की जो हिदायत है, उसकी जो नेमत है, उसको आपने हल्का ले लिया ना। आप बोलते हैं नहीं नहीं कुरान की तो रिस्पेक्ट, उसको चूम के रख दिया किसी ऐसी जगह पे ऊंचा कि हाथ भी ना पहुंचे जानबूझ के, कहीं हाथ ही ना लग जाए, कहीं गलती से कुरान हमारे हम छू ना ले इस कुरान को। और इसकी बड़ी अहमियत है, हाँ जी, बस बस चूम के रख दिया इस किताब को, लेकिन इसको पढ़ा नहीं। इसकी तो ये जो हमें जो अल्लाह ताला ने हिदायत दी है ना, इसके बदले जो हमने कुफ्र ले लिया, इसका इनकार कर दिया ना, ये सब इनकार ही में आ रहा है। आपको पता है जब हम ये सब करते हैं हमें क्या लगता है? अल्लाह ताला को पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं? वो तो दिलों का राज जानता है, दिलों के हाल तक जानता है। हमारे थॉट्स जो आती हैं दिलो दिमाग में, अल्लाह को कैसे धोखा देंगे हम? अल्लाह को कैसे धोखा देंगे आप बताएं? अल्लाह से कैसे छुपा लेंगे ये बातें? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि बस मज़े कर लो, तुम्हें जितने मज़े करने हैं दुनिया में अपनी मोहलत अमल में, फिर तुम्हारे लिए आखिरत में तो दोज़ख मौजूद है। पलट कर तुम्हें आखिरकार तुम्हें पलट कर जाना दोज़ख ही में है। आगे पढ़ी हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी और ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पे, देखिए अब हम मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए परफेक्ट आयत है निकली है। मतलब मुझे तो अपने ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों को कह दो जो ईमान लाए कि बंदे तो सारे अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन बंदों से बात कर रहा है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें। अल्लाह ताला क्या चाह रहा है कि हम नमाज कायम करें, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें। एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि नमाज कायम करना सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अब मर्द हैं तो आप मस्जिद में जाके पढ़ें और इसको कायम करें, इसको मजबूती करें, इसमें दूसरों को भी पढ़ने का, आप दूसरों को भी खींच के पढ़े, चलाओ मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाता हूँ,
ठीक है, किसी ऐसे बंदे को पढ़ाएं जिसको नमाज़ पढ़नी नहीं आती, कितना सवाब मिलेगा। हम कब्रों में जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। हम ज़िंदगी में किसी मुसीबत में फंसे होंगे, यही सारे अमल हमारे काम आते हैं। और क्या चीज़ है, आप बताएं, क्या चीज़ है जो हमें दुनिया में हेल्प करेगी? क्या चीज़ है जो हमें 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 हमारे लिए जो है वो भलाई और खैर का काम करेगी दुनिया और आखिरत में? यही चीज़ें होती हैं, यही अच्छी बातें, यही कलमा तैयबा होता है। ज़बान से कोई अच्छी हक की बात निकाली, कोई अच्छा काम कर दिया, नमाज़ पढ़ ली। और फिर देखें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज़ कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, यानी खुले और छुपे दोनों तरीके से राह खैर में खर्च करें। ठीक है, खर्च करें माल को, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी, यानी ना जो है कोई आप बोलेंगे अच्छा फ़िदिये में दे दें, हम अपनी इतनी दौलत जो है वो दे देते हैं आपको, हम ज़कात में दे देते हैं, हम खैरात, ये कुछ कबूल नहीं होगा। कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं चलेगी, और ना दोस्त नवाजी हो सकेगी, और ना जो है कोई दोस्ती का मामला हो सकेगा कि अच्छा फ़लाने से दोस्ती है या फ़लाना जो है, नहीं होगा। जो अपने अमल होंगे उसके बिना पर जो है हमारा वो होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे दो चीज़ों का जो है स्पेशली कहा गया है कि वैसे तो अल्लाह ताला बहुत जगहों पे बहुत सारी बातें कहता है कुरान में, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफ़िकली अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे ये कह दो कि वो नमाज़ कायम करें और जो माल अल्लाह ताला ने उन्हें खर्च किया है, जो माल अल्लाह ताला ने उनको दिया है, उसमें से खुले और छुपे दोनों तरीके से खर्च करें। कबल इसके कि मतलब मौत से, मैं तो इसको मौत से लेती हूँ, आप क़यामत के दिन से लेते हैं, मैं तो मौत से लेती हूँ। मौत आ गई तो अब आप जितना भी जो कुछ भी कर लें, कैसे होगा वो? सिवाय इसी के जो माल जो है अपनी ज़िंदगी में आप किसी को दे के जाएँ, किसी के कोई भला करके जाएँ, कोई ऐसा कुरान का सेंटर खोलें जहाँ पे कुरान जो है वो पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, उस पर तफक्कुर तदब्बुर गौर से पढ़ा जाए, इसे लोगों तक पहुँचाया जाए, खैर जो है वो हासिल की जाए इस कुरान के ज़रिए से। कोई अच्छा काम करे ना, किसी अच्छी चीज़ में तो खर्च करे। ये मोबाइल, ये पैसे वेस्ट करना, ये गाड़ियाँ, मतलब इट्स नॉट गोना हेल्प अस। फजूल में महंगे महंगे कपड़े खरीद, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। देखिए, जब हम बीमार होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं ना, या कहीं फंस जाते हैं लाइफ में भी, तो ये नेकियां हमारे काम आती हैं। और क्या चीज़ काम आएगी, आप बताएं? नेकियां होती हैं भाई। तो करे ना खर्च, खुले और छुपे अल्लाह ताला ने कहा है खर्च करो और नमाज कायम करो, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जब कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी और कोई दोस्त नमाजी नहीं होगी। आगे मैं पढ़ रही हूँ, जिस कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी और ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। ठीक है, ये काम हमने करना है। ठीक है, सदका है, खैरात है, ज़कात है, ये सब भी करें। और मैंने बताया ना, कुछ इस तरह भी कोई अच्छा काम ऐसा भी करें जिसकी बहुत ज़्यादा खैर जिसमें फैले। मतलब अगर आप सोचें, या आप कोई ऐसा कुरान का वो खोल लें, या कोई कोई ऐसा जो है आप वीडियोस बना के डालें, आपने पैसों को सही जगह पे खर्च करें, कुरान जो है वो ख़रीद के तर्जुमे वाला लोगों को फैलाएं, लोगों को बांटें। ठीक है, लोगों के पास कुरान नहीं होते, लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, दें। अपने आपकी मेड्स भी होती हैं, सब होती हैं, ये लोग उनके पास नहीं होती चीज़ें, ख़रीदें आप। ये नूरानी कायदे, अलिफ बात, ये सब ख़रीदें, इनको पढ़ाएं। आपके पास टाइम होता है, आप इनकी सब कुछ करें। इतनी फजूल टाइमिंग में इतनी फजूल बातें करना, इतने घंटे घंटे फ़ोन पे बात करना, और कोई अच्छा काम नहीं कर सकते आप। अभी मैं पिछली मैंने कई वीडियोस में आपसे जिक्र किया एक औरत का, किस तरह से मैंने उसे कुरान पढ़ाया, किस तरह से माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुआवजा कर दिया उसके मामले में कि उसको जो है 1.5 महीने में उसकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई। किस तकलीफ़ में, वो अजियत में थी, और अल्लाह ताला ने किस तरह से उस पर मुआवजा कर दिया। तो देखिए, आप होश करें। मैं कभी एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि क्या फ़ायदा हुआ कुरान पढ़ने से, किस तरह से। और वो कोई लंबी चौड़ी हमने कोई काम नहीं किया था, बहुत मामूली सा ऐसा काम था जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई वो नहीं हूँ मुसलमान, मैं भी बहुत ऑर्डनरी हूँ, मेरी भी नमाज़ें छूटती हैं, मैं भी गुनहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर। मतलब कोशिश करना चाहिए ना इंसान को। ठीक है, और
मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, मैं तो अल्लाह पे छोड़ा है, अल्लाह के लिए किया। और ठीक है, मेरी परेशानियाँ थी, मेरी तकलीफ़ें थी, मैंने बोला चलो यार मुझे एक मौका मिल रहा है, मैं कुछ अच्छा काम ही कर लूँ। अब मुझे क्या पता था कि इससे मुझे पता था कि अल्लाह ताला ने जो करना है, मैंने उसे यही कही थी बात। और मैंने खुद भी यही सोचा था, मैंने बोला देखो अल्लाह ताला ने हमारी मदद करनी है तो अल्लाह ही करेगा, हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, नमाज़ें पढ़ाती थी मैं उसको, क्या हुआ किस तरह से अल्लाह ताला ने 1.5 महीने में उसकी बहुत बड़ी मुसीबत, यानी उसकी ज़िंदगी का रोग जो 2 साल से मैं उसे तकलीफ़ में देख रही थी, अल्लाह ताला ने वो उसका मुआवजा कर दिया उसको, माशाल्लाह से इतनी खुश है वो। तो मैं आपको समझा रही हूँ ना, कि मैं आपको भी समझा रही हूँ, खुद भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए हमें अल्लाह के रास्ते पे चलना है, कोई अच्छा काम ऐसा कर जाओ और ख़र्च करो ना अच्छे अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे खर्च करो ना। नूरानी कायदा नहीं होता मेड्स के पास, किसी के पास वो नहीं होता, क्या नाम है, कुरान नहीं होता इन लोगों के पास, तर्जुमे वाला कुरान, तर्जुमे वाला लेकर आप ताकि इनको समझ आए, कोई अच्छा तर्जुमे वाला कुरान लेके, ठीक है नहीं होती पढ़ी लिखी लेकिन कुछ होती भी हैं, और आप इनको नूरानी कायदा पढ़ाएं, इनको नमाज़ें पढ़ाएं, इनको कोई सूरत याद करा दें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप कुरान का कोई इस तरह का सेंटर भी खोल सकते हैं कि जहाँ पे लोग बैठ के जो है तफक्कुर करें कुरान पर, तदब्बुर करें कुरान पर, फिर जो जो नतीजे हैं उसको जो है वो लेकर आए सामने, कि क्या किसी के दिल में क्या ही बात, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म सबको दिया है, तो वो बात सामने आए कि जो है क्या चीज़ गौर करें, ठीक है, इल्म हासिल करें इसके बारे में। और देखिए ना, मैं भी कोई आलमा तो हूँ नहीं, लेकिन देखिए जो जो बातें अल्लाह ताला मेरे दिल में डालता है, कुरान पढ़ते पढ़ते मैंने शुरू में अल्लाह से दुआ की, मैं हमेशा अल्लाह से कोशिश करती हूँ कि दुआ करके कि अल्लाह ताला जो हक बात है, जो बात आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही मेरी ज़बान से निकले, क्योंकि यही तो पहुँचाना है ना। मैंने अपनी तो कोई चीज़ पहुँचाने के लिए आपसे वीडियोस नहीं बना रही हूँ कि मेरी कोई बात पहुँचे, ठीक है। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की जो बात है, ताकि इससे मेरे लिए भी कोई सदका जारिया का मेरे लिए भी कुछ निकले, मेरी भी परेशानियाँ हल हों, ठीक है, कोई खैर की बात अच्छी फैले, आगे आप लोगों तक भी पहुँचे, आप लोग भी कुछ अच्छा करें, आगे पहुँचाएँ, तो ये सब हमने करना है। यही चीज़ें देखो, हम मुसीबत में फंसते हैं, बीमारियों में, हम तकलीफ़ों में आते हैं, यही चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। यकीन करो मैं एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। मैं आगे पढ़ रही हूँ। मियाँ ताला हमें यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जो है ना, ईमान मेरे उन बंदों से कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो ईमान लाए, कि नमाज कायम करने का बोल रहे हैं, और राह अल्लाह में, अल्लाह की राह में, मतलब जो माल अल्लाह ताला ने दिया है उसे खुले और, मतलब उसे खुले और छुपे जो है वो खर्च करो, राह खैर में खर्च करें, ठीक है, उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, यानी खैर की राह में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीद फ़रोख्त होगी और ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। देखिए आजकल का ज़माना मैं यही देखती हूँ कि शादियाँ नहीं होती लोगों की, कौन है जो हेल्प करता है शादियों में। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग छोटे थे और उस ज़माने में भी लोग हेल्प करते थे शादियों में, लोग करते थे, लेकिन अब इतनी सेल्फिशनेस और इतनी नफसा नफसी हो गई है, कोई करेगा भी ना तो इतने ज़्यादा पैसे लेगा और इतनी एक्सपेक्टेशंस रखेगा, खैर का काम जो है किसी ने करना ही नहीं है। ठीक है आप पैसे लें अगर आपको है, लेकिन आप इतने इतने चार्ज कर रहे हैं, और फिर बस हमें बस हमारा काम बन जाए। आप ये देखें कि आप खैर का काम करें, तो खैर का काम तो दिल दिल से करना चाहिए ना। किसी का दर्द आप करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मेरे कुंबे की फ़िक्र करो, मैं तुम्हारी के कुंबे की फ़िक्र, मतलब अल्लाह ताला आपके कुंबे को थाम लेगा, हमारे कुंबे को थाम लेगा। तो करें, हम लोग चाहिए कि हम सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ें। एक बिज़नेस बना लिया है, एक वो टाइम पास बना लिया है, भाई आप कुछ एफर्ट करें, किसी के लिए कुछ आप देखें। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, लोग लंबी लंबी एजेस हो जाती हैं, इतनी एजेस तक आप, मतलब मुझे नहीं समझ में आता, लोग शादी नहीं करना चाहते, या माँ बाप जो है अपनी औलाद की शादी की तरफ से कोई फ़िक्रमंद ही नहीं होते। कितना बड़ा गुनाह है वालिदैन के लिए जो शादियाँ जो है वो अपनी औलाद की डिले करते रहते हैं कि नहीं अभी तुम छोटी हो। मैं जानती हूँ ऐसी लड़की को जो है ना, छोटी, वो क्या छोटी थी, 12 साल की, मतलब उसकी अम्मी कह रही हैं, मैंने बोला शादी का, मैंने शादी का कहा कि उसकी अम्मी को मैंने बोला इसकी शादी करें, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ,
मामलात थे उसके कुछ इस तरह के, उसने मुझे बताए थे ख़ुद अपनी ज़बान से। तो मैंने उसकी अम्मी को कहा, मैंने बोला उसकी शादी कर दें। कहने लगी अभी तो बहुत छोटी है। अच्छा, मैंने मैंने फिर उससे कहा, जब मैं अकेली हुई उस बंदी से जो जो खुद बताती थी सारी बातें कि वो क्या करती, तो मुझे कहती है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं किसी की बात इस तरह से मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं उससे कहती थी कि तुम शादी कर लो किसी बात पे। कहती है मैं तो बहुत छोटी हूँ। मैंने बोला तुम छोटी हो? मैंने बोला तुम किस तरह से तुम छोटी हो, तो मुझे बताओ। जिस एंगल से तुम छोटी कह रही हो अपने आप को, वो सारे काम तुम शादी से बाहर करी हो, ये काम तो शादी के बाद करते हैं। तो मैंने बोला, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कही बात, मैंने बोला इसी तरह से इंसान शैतान इसी तरह से शैतान जो है वो इंसान को भटकाता है राह रास्ते कि जो हलाल चीज़ है उसके लिए हम बहुत छोटे हैं, जो हराम चीज़ है उसके लिए हम बहुत बड़े हो गए हैं, क्या हाँ कर लो। तो आप सोचें ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। लड़कियों का तो कहा है कि प्यूबर्टी के बाद मतलब जब वो दहलीज पे रख जाती हैं, उनको शुरू हो जाते हैं मंथली साइकिल्स, बस वहाँ से शुरू, मेंसेस शुरू होगा, बस हो गया शादी। मतलब ये नहीं कि फ़ौरन मतलब अच्छा रिश्ता उसको मिल जाए फ़ौरन, मतलब सोचना शुरू कर दें आप शादी की, वो जवान हो गई है। और लड़के का जो है ना, मैंने अल्लाह वाला में भी मतलब मैंने सुना भी है और मुझे बताया भी है कि 16-17 साल में लड़के की शादी कर। और माँ बाप इस तरह का अपना माइंड बनाए, माँ बाप इस तरह का माइंड बनाए कि मेरा जो है ये बेटा है, तो अब ये मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी कुछ जॉब भी खुलवा दूँ, कोई इस तरह की कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ हो कि कुछ सपोर्ट कर सके, अपना थोड़ा बहुत कर सके फाइनेंशियली, कुछ इस तरह की प्लानिंग करें ताकि अब आप उसको बच्चा जो है, बच्चे को क्या कहूँ, जब जवानी की दहलीज पे आता है आप उसे उसी वक्त से कहते हैं तो बच्चा है, मतलब एक जवान हो गया है, वो इस लायक हो गया कि उसकी शादी हो, उसके बच्चे होंगे, उन बच्चों को पालेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप उसे बच्चा कह रहे हैं, मतलब इंतहा नहीं है। मतलब ये तो मैं कहती हूँ कि आपकी बात तो साइंटिफिक तरीके से भी बिल्कुल नॉनसेंस है ये बात कि बच्चा है। भाई साइंस कह रही है तुम्हारे जिस्म में हार्मोन्स आ रहे हैं, मैं साइंस की बात कर रही हूँ। हार्मोन्स आए हुए हैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जिस्म में सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आ गए हैं तुम्हारी बॉडी में, औरत की बॉडी में, मर्द की बॉडी में, औरत की बॉडी में सारे हार्मोन्स आए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि वो बच्चा है, इनकेपेबल ऑफ हैविंग डूइंग इट, incapable of having that intimate relationship। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब जितनी बार आपका बच्चा ज़िना करेगा, कोई गंदी चीज़ देखेगा, कोई खलासत की चीज़ देखेगा, कोई कलमा खबीसा कहेगा, आपकी बेटी जो गलत काम करेगी, जितनी बार वो जो है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मास्टरबेट करेगी, जो भी गंदी चीज़ें, वो जो सारा गुनाह आपके ऊपर खबासत आएगी, उसकी पूरी नहूसत आपके ऊपर चढ़ेगी और इसका जो है बदला मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह पूछेगा तुमने अपनी औलाद की क्यों शादी नहीं की, क्यों तरसाया उसे इतना। और देखें जब आप जो आपके नज़दीक जो उम्र हो जाती है, वालिदैन के नज़दीक जो उम्र हो जाती है कि जब पूरी स्टडी ख़त्म करके तो बच्चा जो है, अब फिर बच्चे का माइंड ही चेंज हो गया, बच्चे ने शादी नहीं करनी, अम्मी अब मैं क्या शादी करूं। और अगर मुंह मार चुका है बाहर, इधर उधर कर चुका है सब कुछ, तो अब उसने शादी क्यों करनी है, अपने ऊपर वो पत्थर बरसाने उसने शादी करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है उसने, वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा एक औरत की, बच्चों की क्यों कमाएगा, औरत क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी कि शौहर उसके सर पे आके बैठ जाए, उसे घर वालों से डील करो, उससे डील करो, अपने बच्चे पैदा करो, मतलब क्यों करेगी। मतलब ये चीज़ हो रही है ना, आप शादी का चाम ख़त्म कर देते हो जिस एज में शादी होनी चाहिए, और फिर कहते हो जाओ शादी करो। नहीं करते फिर लोग शादी, 40-40 साल के लड़के लड़कियां हो गए, दे आर नॉट मैरिड, डोंट वांट टू गेट मैरिड। और फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जिन्नात के मसाइल भी होते हैं, कंवारी औरत है, कंवारे मतलब स्पेशली औरतों पे मैंने सुना है कि ज़्यादा आती हैं चीज़ें, ज़्यादा इन चीज़ों की जद में आती हैं, ज़्यादा शैतान उनके ऊपर एक्ट करता है, तो उसका क्या हाल हो और कितना आप उसको सेफ रखेंगे इस दौर में। एक ऐसी लड़की जो अभी पूरे तरीके से समझदार नहीं हुई है, लोगों को समझती नहीं है, कब तक आप उसे सेफ रखेंगे, कितना उसका पीछा करेंगे आप। क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे माशरे में। देखिए इस्लाम पे चलें और तरीके से चलें, और आप बोलेंगे लड़की जाहिल रह जाएगी, नहीं, लड़की जाहिल नहीं रहेगी,
शादी के बाद होम स्कूलिंग भी तो हो सकती है, होम स्कूलिंग भी होती है, लोग करते हैं होम स्कूलिंग। मैं तो ये आप यूट्यूब पे जो है 2 लड़कियों के, वेस्टर्न लड़कियों के चैनल है, एक लड़की जो है वो दोनों बहनें, आपको पता भी होगा। तो एक लड़की ने जो है वो क्या कहते हैं अपना यूनिवर्सिटी कर लिया, तो उसने अपनी जो छोटी बहन है, जिससे थोड़ी छोटी थी, थोड़ी छोटी नहीं मतलब होगी कोई 7-8 साल छोटी होगी हो सकता है, हाँ, तो उसको लगा लिया कि तुम भी आओ यूट्यूब पे। तो अब वो छोटी सी थी, तो अब उसने क्या किया, अब वो होम स्कूलिंग पे आ गई। तो क्योंकि यूट्यूब वीडियो ज़्यादा वो बनाती थी, टाइम लगता था, तो बस उसी चक्कर में जो है अब माशाल्लाह से उन्होंने घर भी ले लिए, तो उन्होंने गाड़ियाँ भी ले ली, तो उसने क्या कुछ वेकेशन भी बना रही हैं, तो एक से दूसरे शहर में घर भी ले रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही। और फिर अभी अभी क्या हुआ, क्या कहते हैं, फिर उसने प्लानिंग की, 30 साल की हुई तो उसे बोला मैं कॉलेज जाती हूँ। हाई स्कूल तक उसने पढ़ लिया था उधर के हिसाब से, तो अब वो 30 ईयर्स में कॉलेज जा रही है और अब उसकी शादी हो गई है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, खैर मुझे नहीं वॉच करनी चाहिए, लेकिन एक होता है ना, एक वक्त होता है जब आप वॉच कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, पुरानी बात है। तो अभी मैं वॉच नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बात बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग किसी और रीज़न से ज़रूर होम स्कूलिंग करवा सकते हैं, लेकिन जब हम दीन की बात करते हैं, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर इतना गालिब हो जाता है, कहता है बैकवर्ड बात है, बैकवर्ड बात है, बैकवर्ड बात है, हर चीज़ को बैकवर्ड कह देना। अब आप सोचें, यही चीज़ अगर आप शादी पे अप्लाई करते हैं कि आप जो होम स्कूलिंग कर लें शादी के बाद लड़की की, वो बच्चे भी उसके पैदा हों, वो अपनी आगे से फिर पढ़ाई भी शुरू कर सकती है, थोड़ा ब्रेक लेके भी स्टार्ट कर सकती है, कहाँ जाहिल रहेगी, क्यों जाहिल रहेगी। ये तो शैतान ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो जो 12 साल की लड़की थी कि जो सब सेक्स करके मेरे पास रोज़ रोज़ मुझसे बात करने आ रही है, मुझे बता रही है रोज़, और मुझे कह रही है कि मैं बच्ची हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने बोला बहन, जो तुम, मैंने उससे कहा तुम शादी कर, मैं शादी में तो बच्ची हूँ। मैंने बोला तुम बच्ची हो, मैंने बोला जिस चीज़ के लिए तुम अपने आप को बच्चा कह रही हो, तुम धलले से तुम कर रही हो, ये तो शादी में करते हैं। मैंने बोला, मैंने उसको कहा, मैंने बोला यही चीज़ शैतान, मैंने उसे तंज नहीं किया, मैं उसे समझाया, मैंने बोला यही इस तरह से शैतान इंसान को गलत राह पे लेके जाता है, गुमराह करता है, और शैतान हमें गुमराह कर रहा है। इवन कि मैं खुद भी अपनी मेंटालिटी देखती हूँ, दजल है ना, एक फरेब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड को अपसाइड डाउन कर दिया गया है, दजल है हमारे माइंड में। दजल यानी, दजल क्या होता है, फरेब, दजाल जो आएगा फरेबी आने वाला है बहुत जल्द, सुना है। अल्लाह का जब हुक्म होगा तब निकलेगा, और फिर पता चल जाएगा लोगों को। तो ये जो है दजल हमारे माइंड को जो है ना फरेब करके शैतान ने अपसाइड डाउन कर दिया। अब यकीन करो, मैं जब ये कुरान वो ले रही थी, लेक्चर्स वगैरह ले रही थी, और जो मतलब जो कुरान पढ़ाते हैं मुझे, मतलब बहुत अच्छा माशाल्लाह डेप्थ में, और मतलब बहुत टाइम हो गया इनको, काफ़ी साल हो गए हैं, और माशाल्लाह से बहुत डेप्थ में, यानी इतना इन डेप्थ मैंने किसी का भी नहीं सुना। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों के पास गई भी हूँ, लेकिन इनके पास जो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको जितना दे, जो जितना मुखलिस होता है ना उतना अल्लाह उसको देता है। तो कोई खुदनुमाई नहीं होती इसमें, जो मुखलिस होता है ना उसकी बात और होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि दूसरे करते हैं, लेकिन आपको पता है इनके पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, जो डिग्री वाले होते हैं, हमारे पास आलिम की डिग्री है, हमारे पास फलां है, क्या मोटिव्स होते हैं इनके पास जो है, ये बहरहाल बहरहाल मैं कोई और बात नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा, लेकिन तो इन्होंने मुझे जो है एक मरतबा कहा कि जो है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करी थी, मैंने बोला मेरा चेहरा बहुत सूख जाता है, मैं ज़रा प्रिवेंट करी थी कि मैं क्रीम्स ना लगाऊं, क्योंकि अल्कोहल भी होता है कुछ क्रीम्स में, और मैं प्रिवेंट करी थी। तो उन्होंने कहा कि जो हमने चेहरे पे जो है ऑलिव ऑयल लगाओ। तो मेरे दिल में आया, मैंने बोला यार क्या जहालत, मतलब क्या बैकवर्ड सी बात है, ऑयल लगाओ चेहरे पे, ऑलिव ऑयल लगाओ। लेकिन आप यकीन करें, ठीक है, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, और फिर मैंने लगाना भी छोड़ दिया, मैंने क्रीम थी यूज़ की, वॉट एवर। आप यकीन करें कि आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर 2 और 3 ईयर्स में भी आई वेंट टू अ पार्लर में, सैलून में, बाहर मुझे, मैं चली गई, तो वहाँ पे जो है ना मेरे हाथ को मैंने वैक्स करवाया। तो मैंने बोला कुछ उसके ऊपर कुछ सूदिंग लगा दें मुझे, जो है ना, मतलब सूदिंग लोशन टाइप का कुछ लगा दें आप, मुझे जो है वो हो रही है, एलर्जी फील हो रही है, मतलब जैसे रेडनेस हो जाती है, पेन होता है। तो उससे मेरे हाथ पे कुछ लगाया, तो मुझे लगा कि क्रीम नहीं है, ऑयल सा मुझे लगा, ऑयली सा लगा। तो मैंने बोला आपने मेरे हाथ पे क्या लगाया है, तो उन्होंने बोला कि ये वैक्स ऑयल है। अब देखें, वैक्स ऑयल इन्वर्टेड कॉमर्स में, हाउ कूल, हाउ न्यू, just a pioneering thing, something which is very new and very special.
जैसे ये क्लेंसिंग हमारे पास क्लेंसर्स आते थे क्रीम फॉर्म में, मतलब क्लेंसर जो आते थे, क्लेंसिंग क्रीम, चलें भाई न्यू चीज़ हो गई। क्लेंसिंग जेल, अच्छा ये तो बहुत नई चीज़ हो गई। अच्छा क्लेंसिंग मेरा ख्याल है और भी बहुत सारी चीज़ें निकली थी। क्लेंसिंग बाम, तो हमें इतना हो यार वाह क्या न्यू टेक्नोलॉजी है, क्या वाह वाह। तो अब ये वैक्स ऑयल, वाह अच्छा वैक्स ऑयल, अल्लाह मियाँ इन्वर्टेड कॉमर्स वैक्स ऑयल। तो मैंने उसी वक्त मेरे जहन में आया, मैंने बोला देखो मेरे चेहरे पे उन्होंने ऑयल लगाने का कहा, ऑलिव ऑयल लगाओ, और मैंने बोला जहालत है। लेकिन जब वैक्स ऑयल इन्वर्टेड कॉमर्स में जब लगाने का उस औरत ने कहा, मैंने बोला हाउ कूल। अब यकीन करें उसी वक्त मेरे जहन में बात आई कि जब उन्होंने मेरे चेहरे पे वो लगाने, इसी तरह शैतान हमें भटकाता है, इसी तरह शैतान हमें दजल फरेब देता है। आपको मेरी बात आई होप समझ में आ रही हो। चले मैं आगे पढ़ती हूँ। अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से तुम्हारी रिज़्क़ रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए। ठीक है, अब यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी तख्लीकी बातें कर रहा है, अपनी तख्लीकी जो उसकी वो है खालिक की हैसियत से, क्रिएटर की हैसियत से, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात कर रहा है कि अल्लाह वही तो है। तो हमें यहाँ क्रिएटर के हिसाब से सोचें कि अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया, आसमान से पानी बरसाया और फिर ज़ाहिर रिज़्क़ रसानी के लिए जो है फल पैदा किए तरह तरह के। जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में उसके हुक्म से चले, ठीक है, और जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में उसके हुक्म से चले, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। ठीक है, अब देखिए कश्ती जो है जब हम चलती है तो पानी के ऊपर ठहर के चलती है, ऐसा नहीं कि कश्ती डूब जाए, पानी के ऊपर से आप कश्ती ले जाएं और कश्ती पानी में मुसख्खर किया है हर चीज़ को अल्लाह ताला ने हमारे लिए। फिर हवाएं होती हैं, उससे डायरेक्शंस होते हैं, कश्ती जो है वो एक डायरेक्शन में चलती है, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, हम लोग डिलीवरी करते हैं तो वो शिपिंग नहीं करते, शिपमेंट नहीं करते, तो कहाँ से ये कश्तियाँ चल रही होती हैं। जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में उसके हुक्म से चले, ज़ाहिर अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह ताला हवाएं भेजता है, और फिर ज़मीन, और फिर मैंने बोला पानी के ऊपर जिस तरह कश्ती ठहरी जाती है। और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। ठीक है, अब यहाँ पे फुटनोट्स क्या है, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया को आमतौर पे लोग गलती से तुम्हारे ताबे कर दिया के मायने में ले लेते हैं, और फिर इस मजमून की आयत से अजीब अजीब मायने पैदा करने लगते हैं। अब ये भी देखो भटकने की एक चीज़ है ना। आगे पढ़ी हूँ, हत्ता कि बाज़ लोग तो यहाँ तक समझ बैठे हैं कि इन आयात की मदद से तस्खीर समावात और अर्ज़ इंसान का मुंतहा मकसूद है। यानी यहाँ तक कि जो है ना, इससे कि इंसान का मकसूद ये है कि मतलब वो तस्खीर कायनात और अर्ज़। हालांकि इंसान के लिए इन चीज़ों को मुसख्खर करने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसे कवानीन का पाबंद बना रखा है जिसकी बदौलत ये इंसान उसके लिए जिनकी बदौलत ये इंसान के लिए नाफे हो गई हैं। यानी इनको ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है कवानीन का पाबंद जिससे इंसान के लिए नफ़ा बख्श है। अभी देखिए ना, जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारे मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। सूरज और चाँद है, ठीक है, सूरज आता है तो रोशनी आती है, रोशनी आती है तो हम काम करते हैं, चाँद आता है तो हम अपने सफ़र से थके हम मानते अपने घर लौटते हैं, आराम करते हैं, सुकून। तो ये दिन और रात अल्लाह ताला ने बनाया है ना हमारे लिए कि लगातार चले आ रहे हैं, और जो है दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात आ रही है। ठीक है, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। ठीक है, आगे पढ़ी, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अब इसे क्या फुटनोट्स है, यानी तुम्हारी फितरत की हर मांग पूरी की, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जो कुछ मतलूब था मुहैया किया, तुम्हारी बका और इर्तिका के लिए जिन जिन वसाइल की ज़रूरत थी सब फराहम कर दी। तो अल्लाह ताला ने कहा जिस जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत थी वो तुम्हें सब दिया, तुम्हारी नशो नमा को। अब देखिए प्लांट्स भी जो होते हैं उसमें जो भी हम कहते हैं ना वाइटामिन, फलाने वाइटामिन हैं, फलाने वाइटामिन हैं, तो अल्लाह ताला ने तो बरसों से प्लांट्स बनाए थे और इंसान खा रहा था। वही दालें हैं, वही चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। देखिए ना, वो सारी चीज़ें हम खा रहे थे ना, ये सारे प्लांट, ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटीन, ये वो कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तो पहले से मौजूद थे ना। तो
गेहूँ था, ये था, वो था। राइस से मतलब सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई। तो ये तो अब हम डिस्कवरी कर रहे हैं कि ये इसमें वो है। भाई तो पहले से बनो मतलब इंसान शुरू से ही खाते हुए आ रहा है ये। अल्लाह ताला ने तो हमेशा से, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें जो कुछ तुम्हें चाहिए था, आंखें दी ताकि हम देख सकें, वरना अंधे होते तो क्या होता, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या क्या है, दुनिया कैसी है, हम कैसे हैं, कुछ पता ही ना चलता। हाथ दिए ताकि हम काम कर सकें, पैर दिए ताकि हम चल सकें, दिल दिया जो धड़कता है हमारे जिस्म में, ठीक है। हम हमारी ज़मीन हमारे लिए ऐसी बना दी कि हम इसके ऊपर चल सकते हैं। हमारा जिस्म ऐसे बना दिया कि हम पहले देखें बेबी थे तो नहीं चल सकते थे, और इंसान जब बड़ा होकर भी बीमार हो जाता है तो बिस्तर में जब पड़ जाते हैं जो लोग, अब देखिए चलना जो है वो अल्लाह ताला ने हमारी स्पेसिफिक बनाया है चलना। इस तरह से परिंदे हैं जो हवाओं में उड़ते हैं, वो कैसे उड़ते हैं, वो सब अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया है। हम सांस ले रहे हैं, सांस हमारी मुस्तकिल, अब देखिए मेरी सांस आपने सुन रही होंगे, आप अपनी सांस देखें, मुस्तकिल आ रही है जा रही है, ये कौन कर रहा है बताएं। तो अल्लाह ताला ने कहा है जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। 34 वाली आयत थी जो मैंने पढ़ ली। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। ये इंसाफ से इंसान काम नहीं लेता। इंसाफ तो ये होना चाहिए था ना कि जिसने हमें इतनी नेमतें दी उस अल्लाह ने, कि जिसका हम शुमार भी नहीं कर सकते, तो इंसान को चाहिए था कि ना अल्लाह ताला का जो कुरान था, अल्लाह ताला का जो कलाम था, उस पर अपना सर झुका देता, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी रूह से सरेंडर करता था कि अल्लाह ताला बस तूने जो कहा है ना, बस मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरा हूँ बस मैं। कभी इनकार नहीं करता कि मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ये करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से वो करूँ। तो अल्लाह ताला बस कह रहा है कि जो ना तमाम नेमतें जो दी, पहले एहसास दिलाया कि पहले तख्लीकी सलाहियतों का जिक्र किया कि हमने ज़मीन पैदा की, हमने आसमानों को पैदा किया, आसमान से पानी बरसाया, तुम्हें रिस्क दिया, कश्तियाँ कश्तियाँ जो है वो मतलब दरियाओं को मुसख्खर किया कि तुम्हारी कश्ती चले, कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया समंदर में कि उसके हुक्म से चले, दरियाओं को मुसख्खर किया उसने, सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया दिनों और रात को, कि वो लगातार दिनों रात जो है वो चले आ रहे हैं इस तरह से। और जिसने वो सब कुछ दिया तुम्हें जो तुम्हें ज़रूरत थी, जिन जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत थी, जैसे मैंने भी जो आपको डिस्क्राइब करके बताई, इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी। हमारे सर है तो बाल है, हमारा चेहरा तो हमारा चेहरा इतना खूबसूरत बना है माशाल्लाह से, होंठ दिए, नाक दी, आँखें दी, मतलब कान दिए हम सुन सके, हमारे हाथ हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें इतनी सारी मैंने नेमत दी कि तुम उसका जितना भी शुमार करना चाहो लेकिन तो कम है। लेकिन तमाम नेमतों को पाने के बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है हकीकत ये कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। इस पर रुकू एंड होता है, ठीक है। बीच में एक जगह जो हम बीच में पढ़ रहे थे, तो एक रुकू जो है वो जो पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया था, और फिर नया रुकू जो शुरू हुआ था वो अब आके यहाँ पे ख़त्म हुआ है। जहाँ पे हम बीच में पढ़ रहे थे तो नया रुकू शुरू हुआ था बीच में से, और वो आके यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है। ये 34 वाली आयत है। मैंने बोला ये बस ख़त्म ही करते हैं हमसे। हकीकत ये है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। इन तमाम नेमतों का शुमार करके अल्लाह ताला ने बताया, और तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने कहा है बहुत सारी नेमतें जिनका शुमार भी नहीं कर सकता इंसान, जैसे मैंने जो मज़ीद बताई, और भी आप गौर करें बहुत सारी नेमतें। और प्लांट्स हैं, उन सब क्या क्या न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, क्या कुछ हमें एनिमल्स से मिलता है, क्या कुछ हमें सब कुछ मिलता है, डेयरी है, ये है, दूध है, दही, सारी चीज़ें, अंडा, ये वो, कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। अल्लाह ताला, और अपना जिस्म देखें उस पर कितना अल्लाह ताला ने हमें कितना ज़्यादा उसमें हमें ईज़ किया। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इतनी नेमतें दी हैं कि इंसान उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला, हमारी सांसें चल रही हैं, एक सांस भी रुक जाए, एक दिल की धड़कन अभी रुक जाए, क्या हाल हो जाता है इंसान। ये सब कौन हमें दे रहा है, कौन दे रहा है ये हमें, कौन कर रहा है हमारे लिए सब कुछ, अल्लाह कर रहा है ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें मेरी नेमतों का शुक्र नहीं, तुम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि सारी नेमतें पा कर भी, सब कुछ मैंने बताया है तब भी, हकीकत ये कि इंसान जो है वो बड़ा ही बेइंसाफ, यानी सारी नेमतें पा कर भी अल्लाह ताला ने कहा ना तुमने जो भी चाहा, तुमने जो कुछ मांगा मैंने तुम्हें दिया, यानी तुम्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी तुम्हें मैंने दी।
लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला कह रहा है तमाम नेमतें पा के भी जो है वो हकीकत ये कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। इस पर रुकू एंड होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है मतलब 26 से 33 था, लेकिन मैं 24 से जो है 34 तक कर दिया, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करती हूँ कि जो है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप भी इसको पहुँचाएँ आगे तक, और आप ख़ुद भी जो है वीडियोज़ बनाएँ। मुझे तो वीडियो सही से बनानी भी नहीं आती, फिर भी मैं बनाती हूँ ताकि लोगों को आगे पहुँचाऊँ, ताकि मेरा भी भला हो, मेरी भी प्रॉब्लम्स दूर हो, आपकी भी जो है आगे पहुँचे, आपको भी कोई फ़ायदा हो, आप भी ऐसे आगे पहुँचाएँ और आप भी खुद करें, आप भी करें कुछ, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो इंसान के लिए ख़ुद आसानी पैदा करता है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। जब मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती है और मैं कर रही हूँ तो फिर आप माशाल्लाह से आप लोगों को इतना कुछ आता है। तो बस मैं एक बात, बस मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बार बार जो है ना इस बात पे गौर कर रही होती हूँ, आजकल कितनी बेहयाई फैल गई है। इसी को हवाले से जो है बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला जो है हम सबकी जो है जल्दी से जो है अच्छी जगहों पे जो है हम शादियाँ करें। एक दुआ है जो मैं अपने साथ साथ दूसरे जो भी मेरे अनमैरिड भाई बहन हैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। यानी ए मेरे रब, आमीन आमीन, ए मेरे रब हमारे स्पाउसेस को, हमारे अजवाजों को और हमारी बच्चों को, हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी क्या होता है? अल्लाह से डर डर के जीने वाला, अल्लाह का खौफ उसके दिल में होता है, वो अल्लाह के हिसाब से जीने की कोशिश करता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो होता है मुत्तकी। उसका इमाम बना दे, उसका भी इमाम, इमाम जो आगे से इमामत करता है। तो आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक अता फरमाओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं कुरान का जो है मोमिन और मोमिना बना दे, उस कुरान को हमारे दिल में और हमारे अमल में उतार दे। अल्लाह ताला उतारने की नेक तौफीक फरमाओ, ऐसे अमाल करने की नेक तौफीक फरमाओ जो अल्लाह ताला तुझे राज़ी करने वाले हों। और आपने इन आयात में जो लिखा कि जो है कि ए ईमान वालो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें उन लोगों से जो ईमान लाएँ, मेरे उन बंदों से कह दे जो ईमान लाएँ, नमाज़ कायम करें और जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है उनको, हमें जो रिज़्क़ दिया उसमें से खुले और छुपे खर्च करें। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही करने की नेक तौफीक। अबल ऐसे कि वो दिन आए कि फिर कोई काम नहीं बनेगा, तो फिर दुनिया से रुखसत हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। क़यामत तो आ ही गई। जो लोग कहते हैं ना क़यामत कब आएगी, ये मजाक और ये हंसी ठट्टा। अभी आपकी ज़िंदगी, अभी आपका सांस रुक गया, आपकी मौत हो गई, आपकी क़यामत आ गई, आपका हिसाब किताब शुरू हो जाए कि जवानी कहाँ से गुजारी, कहाँ पे जो है जवानी कहाँ पे गुजारी, किन कामों में गुजारी, कहाँ से माल कमाया, कहाँ पे खर्च किए, सारे सवालात के जवाब शुरू हो गया ना हमारा सारा। तो बस फिर ख़त्म, फिर तो ख़त्म। आपका कोई खरीदो कोई माल आप देने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ लेती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।